हेलो बच्चों, मैं एच एम दैया स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एच एम क्लासेस पे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10 चैप्टर टिग्नोमेट्री के बारे में होने वाली है। देखो, टिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका एग्जाम में वेटेज भी बहुत हाई होता है और बच्चे है ना बहुत इसमें फंसते हैं। लेकिन मेरा दावा है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज की जो वीडियो वो ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर हम टिग्नोमेट्री के इंट्रो के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे उसकी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। लेट्स बी स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि टिग्नोमेट्री, ठीक है, बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूं कि टिग्नोमेट्री मेरे पास होगी क्या, टिग्नोमेट्री की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो टिग्नोमेट्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो, टिग्नोमेट्री एक फैमिली है और जैसे अपनी फैमिली के अंदर मेंबर्स होते हैं ऐसे टिग्नोमेट्री फैमिली के अंदर भी मेंबर्स होंगे, जिनका नाम क्या क्या होगा, जिनका नाम होगा साइन, ठीक है, कोस, टैन, आपका कोट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड आपका कोट, ठीक है। पूरे 6 मेंबर बेस होते हैं आपके टिग्नोमेट्री में। उसके बाद इनके साथ कुछ ना कुछ एंगल होगा। एंगल आपका एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एंगल थीटा भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है। तो मैंने एंगल क्या मान लिया, ए। तो कोस ए, साइन ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट और कोट है। क्लियर है। तो ये मेरे पास 6 मेंबर होते हैं, जो कि किसके मेंबर है, टिग्नोमेट्री के 6 मेंबर बेस होती है पूरी आपकी टिग्नोमेट्री। पूरे चैप्टर में इन 6 मेंबर बेस होने वाला है, इन्हीं को ही अपने को पढ़ना है और इन्हीं को ही याद करना है। क्लियर है। उसके बाद देखो, आपको किसकी बात करनी है, आपको बात करनी है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। आपको किसकी बात करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। और क्लियर है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपके पास है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर ये मैंने एक मान लिया कि ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया मेरे पास, ए बी एंड सी। अगर ये ए बी सी मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एक एंगल राइट एंगल होगा, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, इसका 90 डिग्री का। क्लियर है। ये एंगल किसका होगा, इसका 90 डिग्री का। ये बात क्लियर है। और अगर ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो जैसे मैं बात कर रहा था किसकी, साइन ए की, कोस ए की, टैन ए की, देन आपकी कोसिकेंट ए की, सीकेंट ए की, और मैं बात कर रहा था कोट ए की। इन 6 मेंबर की बात कर रहा था। तो देखो कि इनको अपन कैसे जानेंगे कि साइन क्या होगा, कोस क्या होगा, टेन क्या होगा, कोसिकेंट क्या होगा, सीकेंट क्या होगा और कोस आपके पास क्या होगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके दोनों एंगल किधर है। जैसे कि इसने ए की बात की है तो ए एंगल मेरा यहाँ पे है, ए एंगल मेरा यहाँ पे है। तो जिधर दोनों एंगल होता है, जिस साइड क्या होते हैं, जिस साइड आपके क्या होंगे, टू एंगल लाइज, दोनों एंगल क्या करेंगे, टू एंगल लाइज करेंगे। कौन कौन से लाइज करेंगे, एक तो आपका 90 डिग्री का एंगल और दूसरा जिससे आपसे इसने वैल्यू पूछी है रेशो, दूसरा आपका रेशो हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, रेशो। तो जिधर दोनों एंगल होंगे, जैसे इधर दोनों एंगल है उसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट साइड या बेस। क्या क्लियर है। क्या याद रखना है उसको, जिधर आपका दोनों एंगल है उसका नाम होता है एडजेसेंट साइड और इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। बट बस आपको ये याद रखना है कि आपके जिधर दोनों एंगल है उसका नाम क्या हो गया, बेस हो गया। क्लियर है। जो आपका 90 के साथ है, जो आपका किसके साथ है, 90 के साथ, उसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। 90 के साथ वाले को अपन क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो 90 के जस्ट सामने है, जो 90 के जस्ट सामने, उसको अपन बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो देखो क्या होता है, जो आपका बेस और परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू एंगल अपनी साइड चेंज कर लेंगे, बट हाइपोटेन्यूज क्या होगी, फिक्स होगी। और राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड का नाम भी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब मैं बात कर रहा था कि साइन क्या होगा, कोस क्या होगा, टेन क्या होगा। तो देखो बेसिकली जो आपके पास साइन होता है, कौन होता है, साइन एंगल, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। किसको बोलोगे, साइन एंगल को। ऐसे ही आपके पास जो कोस एंगल है उसको अपन बोलेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसको क्या बोलोगे, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और ऐसे ही जो आपके पास टेन है उसको अपन क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर अपॉन में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
ठीक है, तो इनको ऐसे याद रखना। आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे याद रखेंगे, ये तो बड़ा भी डिफिकल्ट हो गया। तो देखो इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद, और वो क्या कर रहा है, हर हर बोले। ठीक है, कौन है, एक बंदा है जिसका नाम है पंडित बद्री प्रसाद, और वो क्या कर रहा है, हर हर बोले का जाप कर रहा है। ठीक है, तो देखो पी का मतलब क्या हो गया, पी का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर, बी का मतलब आपका क्या हो गया, बेस, और एच का मतलब आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो साइन एंगल की बात कर रहा है, तो साइन एंगल क्या होगा, साइन एंगल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर से आपको क्या लेना है, पंडित का पी लेना है, और हाइपोटेन्यूज का एस लेना है। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसकी वैल्यू आ गई, साइन की। ऐसे ही कोस, कोस बद्री का आपको बी लेना है, और हर हर बोले एच का एच लेना है, तो ये क्या हो गया, बी अपॉन एच। ऐसे ही आपका जो थर्ड है, थर्ड क्या हो गया, टेन, टेन के लिए आपको क्या करना है, प्रसाद का पी लेना है और भोले का बी लेना है। तो क्लियर है, यहां से बिल्कुल क्लियर याद कर सकते हो कि पहले वाला किसके लिए होगा, साइन के लिए, दूसरा वाला किस एंगल के लिए होगा, कोस के लिए, और तीसरा वाला किसके लिए होगा, टेन के लिए। क्लियर है बात। अब देखो तीन लोग तो ये हो गए, बाकी के तीन लोग, बाकी के तीन लोगों के लिए क्या करोगे, देखो बाकी के तीन लोगों के लिए मैं क्या करूंगा, बाकी के तीन लोगों का बच गया मेरे पास, जैसे कि कौन बच गया, कोसिकेंट ए, उसके बाद क्या बच गया, सीकेंट ए, और थर्ड मेरे पास क्या बन गया, कोट ए। ठीक है, ये तीन लोग बच गए। क्या थी आपके पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, नाम क्या था, ए बी सी, जो एंगल बी कितने डिग्री पे बना रही थी, 90 डिग्री, और एंगल दोनों की बात हो रही थी। क्लियर है, इसको आपने क्या कहा था, जिधर दोनों एंगल है वो आपका बेस हो गया, ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर, तो ये चीजें अपन ने की थी। अब देखो क्या हो गया, मेरे पास आया कोसिकेंट ए, तो देखो कोसिकेंट ए को मैं क्या लिखूंगा, कोसिकेंट होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, आपका क्या आएगा, क्या आएगा आपके पास, कोसिकेंट ए। ऐसे ही ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन आपका बेस, क्या बनेगा, सीकेंट ए, और ऐसे ही जो कोट है, कोट आपका क्या बनेगा, कोट बनेगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब बोलोगे कि भैया इसके लिए भी कोई ट्रिक है क्या, बिल्कुल ट्रिक है। क्या ट्रिक है आपके पास था बैक के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने अभी ये ट्रिक याद की थी किसके लिए, साइन कोस और टेन के लिए। अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, इसको उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, हर हर बोले, कौन बोल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद क्या कर रहा है, हर हर बोले। इसका मतलब यहां से हर हर बोले का एच ले लूंगा मैं, ठीक है, यहां से इसका एच ले लूंगा, और यहां से इसका क्या ले लूंगा, पी, किसकी वैल्यू आ गई, कोसिकेंट की। ऐसे ही सीकेंट, सीकेंट क्या हो गया, इसका एच और इसका बी, और ऐसे ही क्या बन गया आपके पास, बी अपॉन पी। क्लियर है, तो यहां से आप याद कर सकते हो। अब देखो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि जो आपका कोसिकेंट ए होगा, कोसिकेंट ए होगा, एंगल कुछ भी हो सकता है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं वो क्या होता है कि भाई वो रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। अरे हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल साइन क्या था, पी अपॉन एच, और ये क्या आ गया, एच अपॉन पी। क्लियर है, ऐसे ही जो आपका सीकेंट होता है वो क्या होगा, वन अपॉन कोस ए, और जैसे ही आपका जो कोट ए होगा वो किसका उल्टा होगा, वन अपॉन टेन ए का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है, ये भी चीज आपको जो बेसिक है, आपको बेसिकली ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखो इसके बाद किसकी बात करेंगे, देखो इसके बाद बात करूंगा मैं साइन और कोट के बारे में। तो देखो साइन मेरे पास क्या था, मैं बात करूंगा इसके बाद किसकी, टेन और कोट के बारे में। तो देखो टेन ए मेरे पास क्या था, टेन ए मेरे पास था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, भाई यही क्या था मैंने टेन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं आप लोगों से साइन, साइन ए क्या था भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ऐसे ही कोस ए क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं क्या करूं, साइन को कोस से डिवाइड करवा दूं, क्या करवा रहा हूं, साइन को कोस से डिवाइड करवा रहा हूं, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवा रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, इससे ये कैंसिल, ये बच गया पी बाय बी।
मतलब क्या बन गया, tan बन गया। इसका मतलब जो आपका tan a होता है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, sin a अपोन में cos a। tan क्या बन गया, sin अपोन में cos। और अगर ऐसे ही मैं बात करूं कोट की, तो कोट क्या होता है, 1 अपोन tan। tan का मतलब sin a अपोन cos। इसका मतलब cos कहां चला जाएगा आपका, ऊपर। तो कोट को क्या लिख सकते हो, cos a अपोन में sin a। तो ये जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि जिधर दोनों एंगल होते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, बेस। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपकी, थोड़ा सा बेस अच्छा करने के लिए। तो देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर ले। ये मेरे पास एक क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई जिसका नाम है ए बी सी, जो कि राइट एंगल है कहां पे मेरे पास, वो मेरे पास राइट एंगल है कहां पे, बी पे। क्लियर है। अब देखो इसने मेरे को क्या बोला, इसने मेरे को ये बोला कि जो AC है ना वो कितना है 13 सेंटीमीटर, जो A से B है वो है 12 सेंटीमीटर, और ये जो A से B है ये मेरे पास है B से C, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में ये बोलता है वो आपको इन द फिगर या इन द राइट एंगल ट्रायंगल AC आपके पास कितना है 13 सेंटीमीटर, आपके पास A से B कितना है 12 सेंटीमीटर, और आपका जो B से C है वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे, आपसे फाइंड करवा रहा है tan A माइनस किसकी वैल्यू, कोट C। tan A माइनस कोट C आपका क्या होगा, ये उसने आपसे पूछा। क्लियर है बात। अब देखो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये पता है कि tan होता क्या है, tan A होगा क्या। तो देखो tan के लिए मैं क्या करूंगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब लास्ट वाला किसको शो करता था, tan को शो करता था। तो क्या हो गया ये, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, परपेंडिकुलर अपोन में बेस। अब मैं बात करता हूं एंगल ए के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ए यहाँ पे है, और जहां पर दोनों एंगल होते हैं उसका नाम क्या रखूंगा मैं, बेस। क्या रखूंगा उसका नाम, बेस। 90 के जो सामने उसका नाम क्या रखूंगा, हाइपोटेन्यूज, और जो 90 के साथ है उसका नाम क्या रखूंगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई आपके पास बी से सी, और बेस आपके पास आ गया ए से बी। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो बेटा तो आपको साइड जरूर लिखनी है कि साइड कौन सी है। ठीक है। बीसी की वैल्यू आपके पास 5 है और ए बी की वैल्यू आपके पास 12 है। क्लियर है। अब इससे बात की इसने कोट ए के बारे में, किसमें बात की है, कोट ए। और कोट ए क्या होगा भाई, इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, हर हर बोले। कौन बोल रहा था, पंडित बद्री प्रसाद। तो थर्ड वाला कोट को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब कोट क्या हो गया, बी अपॉन पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं किसकी, सी की। किसकी बात कर रहा था वो, एंगल ए की नहीं कर रहा था, किसकी कर रहा था, सी की। अब देखो सी की बात कर रहे हैं। अब सी है यहाँ पे, सी कहाँ है, यहाँ। और जिधर दोनों एंगल हो गए वो किसका काम करेगा, वो आपका काम करेगा बेस का। इसका मतलब इस बार बेस का काम कौन करेगा, बीसी। मैंने कहा था हाइपोटेन्यूज फिक्स है तो वो फिक्स है। ये क्या बच गया आपका, परपेंडिकुलर। किसके केस में, सी के केस में। तो बेस का काम कौन कर रही है, बीसी, और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ए बी। बीसी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और ये क्या आ गई 12। क्लियर है। क्वेश्चन में चलते हैं, tan a माइनस कोट आर क्या है, ये 5/12 माइनस 5/12। सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आ गया, 0। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जिधर दोनों एंगल होता है उसका नाम बेस रखेंगे, उस साइड को ऑलवेज अपन क्या रखेंगे, बेस। 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और जो आपकी थर्ड साइड बच गई, ठीक है, वो क्या बच गई फिर, परपेंडिकुलर। क्लियर है बात, क्लियर है बात। तो देखो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट बेटा आपको याद रखनी है टेबल। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक टेबल। टेबल कैसे याद रखनी है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है कि मेरे पास कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। उसके बाद मेरे पास कितना होगा 30 डिग्री। उसके बाद मेरे पास कितना होगा 45, देन मेरे पास 60, और लास्ट में बेटा कितना होगा मेरे पास 90 डिग्री। तो आपको इन टेबल को याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको टिग्नोमेट्रिक मेंबर्स के बारे में बताया था। कितने मेंबर थे अपने पास, 6 मेंबर थे। कौन कौन थे भाई, 6 मेंबर मेरे पास थे। सबसे पहले तो कौन था, साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन। तो पहला कौन हो गया, साइन। मैं एंगल की बात करता हूं कि साइन ए। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है मेरे पास, कोस ए। फिर मेरे पास कौन है, टेन ए। उसके बाद मेरे पास कौन था, सीकेंट ए। फिर मेरे पास था कोसिकेंट ए।
और उसके बाद लास्ट में मेरे पास क्या था कि भाई मेरे पास था कोट, या फिर यहाँ पे बीच में कोट को एडजस्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है, एक सीक्वेंस बन जाएगी। तो tan के बाद मैंने क्या ले लिया, कोट, उसके बाद सीकेंट, और लास्ट में कौन आ गया, कोसिकेंट। क्लियर है। अब देखो अगर साइन ए की वैल्यू 0 है, आपको देखो क्या करना है बेटा, एक ही टेबल को याद रखना, बस एक ही वैल्यू को। अगर साइन 0 है, साइन कितना है आपका 0, साइन कितना है 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। अगर साइन आपके पास कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होगी साइन की 1/2। अगर आपके पास साइन की वैल्यू है 45, 45 होगी 1/√2, कितनी होगी 1/√2। अगर आपके पास साइन 60 है तो इसकी वैल्यू होगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस आपको एक याद रखनी है, साइन साइन की वैल्यू। अब देखो अगर ये साइन की हो गई तो मैं बाकी की वैल्यू कैसे याद रखूंगा, मैं जाऊंगा कोस के लिए। तो कोस के लिए मेरे को क्या करना है, इससे उल्टा चलना है। उल्टे का मतलब जहां पे इसको छोड़ा ना वहां से स्टार्ट कर लो। 1√3/2, उसके बाद 1/√2, और उसके बाद क्या बच गया 1/2, और आपका 0 हो गया। अब देखो tan, मैंने अभी बताया था कि tan a को मैं क्या लिख सकता हूं, tan a को लिख सकते हैं sin a अपोन में cos a, sin a अपोन में cos, किसको लिख सकते हो, tan को। ठीक है, तो tan की टेबल कैसे बनाओगे भाई, साइन को cos से डिवाइड करोगे, 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3, अगली वाली को डिवाइड करोगे तो 1, उससे नेक्स्ट को डिवाइड करोगे तो √3, और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। क्या मतलब होता है इसका, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। इसके बाद अगली वाली पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कोट। आपको पता है कि कोट ए किसका उल्टा होता है 1/tan a का, तो सभी को रेसिप्रोकल कर ले। तो देखो 0 का उल्टा मतलब 1/0, क्या आएगा 1/0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्या बन गया ये, नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का 1, उसका रेसिप्रोकल 1/3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। क्लियर है। अब मैं बात कर लेता हूं सीकेंट की। सीकेंट किसका उल्टा है भाई, सीकेंट रेसिप्रोकल है कोस का, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3, इसका करोगे तो √2, उसका करोगे तो 2, और उसको करोगे 1/0, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। उसके बाद लास्ट अपने पास क्या बचती है, अपने पास लास्ट बचती है कोसिकेंट। क्या बचता है, कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होगा, कोसिकेंट क्या होगा भाई, साइन का उल्टा तो 1 का उल्टा, भाई साइन का उल्टा तो 0 का उल्टा, नॉट डिफाइन। क्या बन गया, नॉट डिफाइन। ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा 1/2 का 2, उसके बाद 1/√2 का उल्टा √2, उसके बाद इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। तो ये आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी है। अब आप पूछोगे कि भैया इसका कोई शॉर्ट मेथड है क्या, नहीं है, बिल्कुल है शॉर्ट मेथड। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता मैं पढ़ा रहा हूं और किसी चीज का शॉर्ट मेथड ही ना हो। तो देखो शॉर्ट मेथड क्या है, कैसे इसको याद कर सकते हो। आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करोगे कि आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। कर दिया आपने एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, आपके पास कितने कितने डिग्री की वैल्यू थी भाई, आपके पास थी 0 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, कितने कितने की वैल्यू थी आपके पास, 0 डिग्री। देन आपके पास कौन था 0 डिग्री, उसके बाद आपके पास थी 30 डिग्री, उसके बाद आपके पास थी 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और लास्ट में आपके पास कितनी थी 90 डिग्री। तो आपने ये सारी डिग्रीज की वैल्यू लिख ली जो जो आपके पास वहां पे अवेलेबल थी। क्लियर है। ये डिग्री मेरे पास डिग्री की वैल्यू थी। अब देखो क्या याद रखना है, एक आपको याद रखना है फॉर्मूला जिसका नाम है LRL अपोन में 4/4R। क्या याद रखोगे, LRL अपोन में 4/4R। ठीक है, LRL अपोन में 4/4R, ये आपको याद रखना है। क्लियर। अब देखो जो L होगा उसका मतलब होता है लेफ्ट, और जो R होगा उसका मतलब होता है राइट। L का मतलब लेफ्ट और R का मतलब राइट। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया LRL अपोन 4/4R। ठीक है। अब देखो जो पहला वाला है L अपोन R, ये रिप्रेजेंट करेगा साइन को, दूसरे वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको, कोस को, और तीसरे वाला रिप्रेजेंट करेगा किसको, tan को। क्लियर है। तो देखो जैसे कि मेरे को निकालना है साइन, ठीक है, तो मैं ये बोला कि साइन ए क्या मतलब होता है L/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है साइन साइड की वैल्यू। तो देखो L का मतलब मैंने बोला है लेफ्ट,
तो देखो लेफ्ट का मतलब क्या होगा, मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट ये होगा, तो साइड के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 1 2 3, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, और नीचे क्या आ गया 4, 3 किसी का रूट होगा नहीं और 4 किसका होगा 2, यही किसकी वैल्यू होती थी साइन साइड की। क्लियर है। दूसरी बार मैं बात कर लेता हूं कोस ए की, तो कोस क्या होगा मेरे पास, कोस मेरे पास होगा r/4, r/4, आर का मतलब राइट। अब आप देख लेते हैं कोस किसी की भी वैल्यू, जैसे मान लो मेरे को 30 निकालना है, 30 के राइट में कितने लोग हैं 1 2 3, कितने लोग हैं 3, और डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आएगा √3/4, किसकी वैल्यू आ गई है कोस 30 की। ऐसे ही मेरे को क्या चाहिए tan, तो देखो tan क्या होगा आपका L/R, किसी की भी ले लो, एक ही जगह मैंने रखा 45। अब देखो 45 के लेफ्ट में कितने लोग हैं 1 और 2, कितने लोग हैं 2, और राइट में कितने लोग हैं 1 और 2 2, तो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 1, और 1 रूट किसका होता है 1 का, तो क्लियर है, इससे याद रख लोगे। उसके बाद इसको उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो क्या आएगा 4/4R/LRL, क्लियर है, 4/4R/LRL किस किस का हो जाएगा, पहले वाला हो जाएगा साइन का उल्टा, क्या होता था कोसिकेंट ए, दूसरे वाला किसके लिए आ जाएगा सीकेंट ए, और तीसरा वाला किसके लिए आ जाएगा कोट ए। क्लियर है। तो ये आप ऐसे याद करके बिल्कुल इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट किसकी बात करेंगे अपन, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है, प्रॉपर्टीज की कुछ बात करेंगे, या फिर फॉर्मूलाज बोल दो कि कुछ फॉर्मूलाज होंगे जिनके बारे में अपन बात करेंगे, और वो मस्ट है आपको आना चाहिए, उस एक्सरसाइज से कंपलसरी है, सीबीएसई हो या एचबीएससी हो या कोई अदर बोर्ड हो, कि एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी बनता है। ठीक है, तो देखो उसको कैसे याद रखोगे, उसको याद रखना है आपको जैसे कि क्या है कि सबसे सिंपलेस्ट, ठीक है, सिंपलेस्ट आपके पास सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी किसी भी क्वेश्चन की साइन और कोस, एंगल कुछ भी हो सकता है XYZ ABC, वो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी साइन कोस, ऐसे कुछ भी करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी एंगल को साइन और कोस में तोड़ना है। उसके बाद क्या क्या याद रखना है, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन में आ गया कोसिकेंट ए, तो मैं उसको क्या लिखूंगा 1/sin ए। मेरे पास आ गया कौन आ गया सीकेंट ए, तो मैं उसको क्या लिखूंगा 1/cos ए। और अगर मेरे पास आ गया कौन कोट ए, तो मैं उसको क्या लिखूंगा 1/tan, और tan का मतलब क्या होगा साइन अपॉन कोस, तो अभी लिखा था मैंने, tan का मतलब साइन अपॉन कोस, कोस आपका ऊपर चला जाएगा तो इसको क्या लिखोगे कोस ए अपॉन में साइन ए, और ऐसे ही आपका जो tan ए है वो क्या होता था साइन अपॉन कोस। क्लियर है, तो सभी को आपको इन्हीं के अंदर तोड़ना है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको याद रखनी है, तो देखो प्रॉपर्टीज कैसे कैसे है। देखो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास उसका नाम है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर होगी, जो कि आपकी बराबर होगी किसके 1 के, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखो इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे, तो देखो कैसे यूज करोगे साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट प्रॉपर्टी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई, मेरे पास क्या थी एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये मैंने एक राइट एंगल कंसीडर कर ली जिसका नाम है ABC, जो कि राइट एंगल एट पॉइंट बी पे। क्लियर है, राइट एंगल एट पॉइंट बी पे, तो मैंने क्या कह दिया कि लेट ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट एंगल है बी पे। क्लियर है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी काम करेगी जिसका नाम क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं क्या कह दूंगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है,
अब देखो हाइपोटेन्यूज आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला कौन हो गया आपके पास, AC। तो ये आ गया AC का स्क्वायर जो कि इक्वल होगा बेस क्या हो गया, AB का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास BC का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब मेरे को एक तरफ 1 चाहिए। अगर मान के चलो मेरे पास ऐसा हो 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करवा दूंगा। यही करूंगा, नहीं करूंगा, बिल्कुल यही करूंगा। तो अब भी मेरे को यही करना है। यहाँ पे कौन है, AC, तो मैं क्या कहूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे डिवाइड कर रहे हैं, AC के स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर रहे हो, AC के स्क्वायर से। तो देखो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, मिलेगा AC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है, प्लस और कौन था, BC का स्क्वायर। देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, AC अपॉन AC कंप्लीट का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, AB अपॉन AC, ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, और BC अपॉन AC इसका स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, ये कैंसिल, ये 1 बन गया। अब देखो AB किसका काम कर रहा है, बेस का, और ये काम कर रही है हाइपोटेन्यूज का, इसका स्क्वायर। ऐसे ही BC किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर, और ये किसका कर रही है, हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 इज इक्वल टू, बेस का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस, तो कोस A का स्क्वायर, प्लस दूसरा क्या हो गया, साइन A, तो साइन A का स्क्वायर। इसको अगर मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 इज इक्वल टू क्या बन गई, साइन स्क्वायर A प्लस का कोस स्क्वायर A। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि साइन स्क्वायर A कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे दोनों में एंगल सेम है, ठीक है, दोनों का एंगल सेम का मतलब अगर मैं बोल दूं साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 तो भी 1 होगा। मतलब एंगल की वैल्यू अगर सेम है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अब देखो इसी प्रॉपर्टी बेस आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू साइन, प्रॉपर्टी बेस आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास था 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए तो लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर A, और कोस की चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, आपने बैक में की थी, पाइथागोरस लगाई थी, क्या कहा था, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका मतलब ये मेरे पास हो गया। फिर मैंने क्या किया, AB को अपने पास रखा और BC इधर आके माइनस हो गया। अब मेरे को इधर 1 चाहिए, 1 कब आएगा, जब दोनों को डिवाइड करवाऊंगा AB के स्क्वायर से। AB के स्क्वायर से डिवाइड करवा दिया, क्या हो गया, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। ऐसे ही AB का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, AC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, कंप्लीट स्क्वायर AC अपॉन AB का स्क्वायर माइनस BC अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो AC किसका काम कर रही है, हाइपोटेन्यूज का, AB किसका काम कर रही है, बेस का। ऐसे ही आपका BC किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का, ये भी काम कर रही है किसका, बेस का। तो क्या बन गया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर A, और ये क्या बन गया, टेन स्क्वायर A, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब देखो इसी प्रॉपर्टी बेस क्या क्या कर सकते हो, आपके पास है सीकेंट स्क्वायर A माइनस टेन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। मेरे को सीकेंट चाहिए तो क्या लिख लूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर A। देन मेरे को टेन चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, टेन इधर रखा, प्लस का हो गया, और प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया। ऐसे ही थर्ड प्रॉपर्टी है, क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप फर्स्ट इक्वेशन पे कहां तक पहुंचे थे, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्लियर है। इस बार मैंने क्या किया, AB को इधर ले आया, माइनस का हो गया। फिर यहाँ पे मेरे को 1 चाहिए, कब आएगा, जब मैं दोनों को BC के स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। मैंने BC के स्क्वायर को दोनों से डिवाइड करवाया, इसका मतलब ये इसको भी डिवाइड कर रही है और इसको भी कर ली, अलग अलग हो गई। AC अपॉन BC का स्क्वायर है तो इसको कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकता हूं। ऐसे ही सेकंड को कंप्लीट का इज इक्वल टू 1। AC काम कर रही है हाइपोटेन्यूज का, ये काम कर रही है आपकी बेस का, माइनस AB काम कर रहा है आपका बेस का, और ये किसका काम कर रही है, परपेंडिकुलर का। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसिकेंट। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट इज इक्वल टू 1। तो इसी बेस आप क्या कर सकते हो भाई, ये प्रॉपर्टी आपने प्रूफ कर ली। अगर मेरे को कोसिकेंट चाहिए तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर A लिखूंगा, अगर मेरे को कोट चाहिए तो प्लस वाला इधर माइनस वाला इधर आके प्लस, और ये प्लस का 1 इधर आके माइनस, तो ये होगा, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी उसके अंदर ओनली इंट्रोडक्शन की बात कही थी मैंने। जो नेक्स्ट कल की जो वीडियो आएगी उसके अंदर अपन इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करने वाले 8.1। ये मेरा दावा है कि देखो एक बार बेटा आपने अगर मेरे से पढ़ लिया ना, उसके बाद आपके पास
कोई भी बुक हो, एलिमेंट हो, एनसीईआरटी हो, ठीक है, आपकी आर डी शर्मा हो या पीवाईक्यू सीरीज हो, आप इजीली उनको सोल्व आउट कर लो, क्योंकि मेनली बात होती है बेस की। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। अगर क्लास 10th में आपको मार्क्स गेन करने हैं तो एचएम क्लासेस से आपको पढ़ना ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।